दोस्तों, यदि आज की इस बात ने आपके भीतर कोई पुराना घाव छू लिया है, तो कमेंट में केवल एक पंक्ति लिखिए, आज से मेरे मन का मालिक मैं हूं। और यदि आप चाहते हैं कि चाणक्य की ऐसी ही गहरी और जीवन बदल देने वाली नीतियां आपको हर सप्ताह मिलती रहे, तो चाणक्य विवेक परिवार का हिस्सा बनिए। इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी दूसरों की बातों के कारण अपनी असली पहचान भूल चुका है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, क्योंकि दुनिया केवल तुम्हारी भावनाओं का नहीं, तुम्हारे शब्दों का भी उपयोग तुम्हारे विरुद्ध करती है। आगे हम सीखेंगे चाणक्य की तीसरी रणनीति, कम बोलो, अधिक देखो और सही समय पर ही अपनी शक्ति प्रकट करो। याद रखो, जो व्यक्ति हर समय स्वयं को सिद्ध करने में लगा रहता है, वह अपनी आधी शक्ति शब्दों में खो देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता, वह उसे सही समय पर उपयोग करता है। आज की दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यह है, लोग बोलते ज्यादा हैं और समझते कम हैं। हर कोई अपनी बात साबित करना चाहता है, हर कोई आखिरी शब्द बोलना चाहता है, हर कोई चाहता है कि सामने वाला मान जाए कि वही सही है। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अक्सर सबसे शांत क्यों होता है? क्योंकि जिसके पास वास्तविक शक्ति होती है, उसे हर समय अपनी शक्ति साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जरा जंगल की कल्पना करो, क्या शेर हर 5 मिनट में दहाड़ता है? नहीं, वह शांत रहता है। उसकी चाल में शोर नहीं होता, लेकिन उसके अस्तित्व में इतना आत्मविश्वास होता है कि पूरा जंगल उसकी उपस्थिति महसूस करता है। इसके विपरीत, जो जानवर हर समय आवाज करते रहते हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति बार बार साबित करनी पड़ती है। मनुष्य का जीवन भी इससे अलग नहीं है। जो हर समय कहता है, मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं सबसे अलग हूं, अक्सर उसे ही सबसे ज्यादा अपनी पहचान साबित करनी पड़ती है। लेकिन जिसका चरित्र बोलता है, उसे अपने मुंह से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज एक और बड़ी भूल लोग कर रहे हैं, वे हर बहस जीतना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर, परिवार में, ऑफिस में, दोस्तों के बीच उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने जवाब नहीं दिया तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं, हर युद्ध लड़ना बुद्धिमानी नहीं सही, युद्ध चुनना बुद्धिमानी है। यदि कोई व्यक्ति केवल तुम्हें उकसाने के लिए बहस कर रहा है, तो वह तुम्हारा समय नहीं, तुम्हारा संतुलन चुराना चाहता है। और याद रखो, जिसने तुम्हारा संतुलन छीन लिया, उसने तुम्हारी आधी शक्ति छीन ली। मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूं। एक बड़े नगर में 2 वकील थे। पहला बहुत तेज बोलता था, हर बात पर बहस करता था, छोटी सी आलोचना भी उसे स्वीकार नहीं थी। दूसरा कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो हर शब्द तथ्य, तर्क और संयम से भरा होता था। एक दिन अदालत में दोनों आमने सामने आए। पहला वकील लगातार बोलता रहा, भावनाओं में बहता रहा, आवाज ऊंची होती गई। दूसरा वकील शांत बैठा रहा, उसने केवल नोट्स बनाए। जब न्यायाधीश ने उसे बोलने का अवसर दिया तो उसने केवल 10 मिनट बात की, लेकिन उन 10 मिनटों में उसने सारे तथ्य, सारे प्रमाण और पूरी सच्चाई सामने रख दी। निर्णय किसके पक्ष में गया? उस व्यक्ति के जिसने कम बोला लेकिन सही समय पर सही बात कही। यही चाणक्य की नीति है। शब्दों की संख्या नहीं, शब्दों का समय और वजन तुम्हारी पहचान बनाते हैं। अब अपने जीवन की ओर देखो। क्या तुमने कभी गुस्से में ऐसा संदेश भेजा जिसका बाद में पछतावा हुआ? क्या कभी किसी बहस में ऐसी बात कह दी जिसे तुम वापस लेना चाहते थे? क्या कभी किसी के सामने अपने भविष्य की पूरी योजना बता दी और कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति तुम्हारी राह में बाधा बन गया? यदि ऐसा हुआ है तो समझ लो, तुम्हें हराया किसी दूसरे ने नहीं, तुम्हारी जल्दबाजी ने हराया। आचार्य चाणक्य कहते हैं, तीर धनुष से निकलने के बाद वापस नहीं आता और शब्द मुख से निकलने के बाद। इसलिए बोलने से पहले 3 प्रश्न स्वयं से पूछो। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? और क्या यह सही समय है? यदि इन तीनों का उत्तर हां है, तभी बोलो। अन्यथा मौन कई बार सबसे बड़ी रणनीति होता है। आज लोग अपनी योजनाएं भी समय से पहले बता देते हैं।